नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं करता हूं गवर्नमेंट जॉब और मैं यहां आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराता हूं। मैं लेके चल रहा हूं आपको एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो जीएस का ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, वनों की कटाई में वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। और दूसरा है, CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है। तो इन दो कथनों में अगर सही कथन की बात की जाए तो वो केवल दूसरा वाला जो है, ये वाला सही है। तो केवल दो, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया है। अगला क्वेश्चन है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें चौथा दिया, पहला उपदेश। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और किसके बीच में लड़ा था? एक तो मैंने बता दी बाबर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, बाबर और राणा सागा के बीच में लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो वो गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर जो इसमें चौथा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला ही दिया है, बिजली जो है ये संस्थागत कारण नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। तो दूसरा पूछा, पहला नहीं पूछा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें तीसरा दिया, दिल्ली। तो पहले नंबर पे तो मुंबई हो जाएगा, दूसरे पे दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, सारंगी से इनका संबंध है, पंडित राम नारायण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि ऊपर से उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें तीसरा दिया, अंडमान सागर के ऊपर से ये उत्पन्न होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या पूछ ली है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है और यूपी की सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दूसरा दिया है, सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है, यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। तो पाइका पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ओडिशा का ही लोक नृत्य, इसका नाम है पाइका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है, तो उस प्रस्ताव का नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया, समाप्ति प्रस्ताव। कौन सा? समाप्ति प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत लोग अब विश्वास कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी आत्मीय समाज की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो वर्ष पूछा, पहली बार जो संविधान हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें चौथा दिया, 1976, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूध जो है ये इमल्सन का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के किस खेल में कांस्य पदक भारत द्वारा जीता गया जो एकमात्र खेल था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें चौथा दिया, फील्ड हॉकी में। किसमें? फील्ड हॉकी में जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन गलत की बात की जाए तो देखिए, चूड़ प्रावार मोलस्का जिसे बोलते हैं सबसे बड़ा जंतु संघ है, ये सबसे बड़ा नहीं है, तो ये वाला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। बाद बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे।
तो आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइड, प्रेजुडिटी एंड प्रेंडिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो जाइए शशि थरूर, और इंग्लिश में ज़्यादातर पुस्तक शशि थरूर की होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भोगाली बिहू पूछा, बिहू पूछता तो आप असम लगा देते, अब भोगाली बिहू पूछ रहा है तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा असम। तो कई तरह के बिहू होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्पणा सतीशन जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें पहला दिया कुचिपुड़ी। किससे? कुचिपुड़ी, और ये आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो 1773 में शायद रेगुलेटिंग एक्ट भी तभी आया था। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, पता नहीं रिपीट आया था या हमसे हो गया है, लेकिन हमने तो पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, उसमें से आपके लिए लेके आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, नहीं ये ऐसा हुआ है, ये एक ही क्वेश्चन 2 शिफ्ट में पूछ लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए ऑप्शन नंबर जो दूसरा दी यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद जो है ये सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह यहाँ पहले ही दे दी है। ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता, तो किसने जीता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा पीवी सिंधु ने। किसने जीता था? पीवी सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग पर 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोंकण रेलवे ने। किसने किया है? कोंकण रेलवे ने। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, द किंग ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इमरान हाशमी। किसकी है? इमरान हाशमी की। तो ये थी दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर का जीके का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।